अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जब लोगों ने ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए सबसे पहले औज़ार तैयार करना शुरू किए तो आले की हर एक छोटी सी तब्दील का एक ख़ास मकसद होता था। लेकिन हकीकत में इस मशरूम का मतलूबा मकसद ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल होने वाली 5 ऐसी चीज़ें जिनके बारे में आपको मालूम ही नहीं होगा। नंबर 1, आपकी जीन्स पर 5वां जेब। आपने देखा होगा कि आपने बहुत सारी डेनिम जीन्स एक छोटी सी इजाफी जेब के साथ आती हैं जिसको 5वीं जेब कहा जाता है। अगरचे लाखों लोगों ने इसके लिए हज़ारों मुख्तलिफ इस्तेमालात ढूंढ लिए हैं। जोड़बंद नकद ज़ख़ीरा करने से लेकर होंठ बाम की छुरी छीनने तक ये छोटी जेब दरअसल किसी ख़ास चीज़ को जहन में रखते हुए बनाई गई थी। नंबर 2, डेनिम जीन्स। दोस्तों इस पर यकीन करें या नहीं, आपके जीन्स में जितने भी छोटे धात के बटन हैं इनका एक मकसद है। वो सिर्फ फैशन बयान देने के लिए मौजूद नहीं है, इन इलाकों को हिकमत अमली से मजबूती से जकड़ा हुआ है। जहां जीन्स टूट पड़ती थी, अगरचे डेनिम जीन्स आजकल हमारे बट को देखने के लिए जिस तरीके से ज़्यादा फ़रोख्त की जाती है वो असल में मज़दूर तबके जैसे किसानों, कारकुनों, खेती बाड़ियों मज़दूरों और इसी तरह के लोगों में मशहूर हो गई है। ऐसा लगता है कि अपने काम के कपड़ों को फट जाने से रोकने के लिए इन्होंने वो रिवेंट्स इस्तेमाल किया जहां इन्हें ज़्यादा इजाफी ज़िंदगी देने के लिए फाड़ने का ज़्यादा इम्कान होता है। नंबर 3, दोस्तों आपके कलमी खोल में सुराख। अगर आप दुनिया के बेशतर हिस्सों की तरह हैं तो आपको ये सोचकर याद रहेगा कि ज़मीन में आपके कलम की टोपी में एक छोटा सा सुराख बचपन में ही था। यहाँ तक कि जवानी में जब हम टोपी में थोड़ा सा इफ्तिताही नोट करने की ज़हमत करते हैं तब भी हम दूर से हैरत से पूछते हैं कि वहाँ क्या कर रहा है। अगर जब बहुत से लोगों ने स्याही को बेहतर रखने के लिए किसी अजीबोगरीब तरीके तक सर्फ किया है, लेकिन हकीकत में इससे कहीं ज़्यादा सोची समझी वजाहत है। इस कलम के मैन्युफैक्चर जो हमारी ज़िंदगियों में इतने आम हैं कि समझ गए कि छोटे बच्चे एक दिन इनके मुंह में होने वाले ख़तरनाक ख़तरात को ख़त्म कर देंगे। इन्होंने टोपी में सुराख रख कर इन्हें दम घुटने से बचाने के लिए इक़दामात उठाए ताकि अगर कोई थोड़ी सी गले में फंस जाए तो वो फिर भी अपने फेफड़ों में हवा का सांस ले सकते हैं। नंबर 4, दोस्तों एक टेप की पैमाइश करने वाली मशीन के औज़ार आजकल के बारे में हर शख्स हार्डवेयर स्टोर्स में फ़रोख्त होने वाली इंतहाई आसान टेप पैमाइश करने वालों से वाकिफ़ है। वो बहुत खुद वजाहतें दिखाई देते हैं। पैमाइश के साथ टेप का एक लंबा लचकदार बैंड रोल से खींचता है और इसमें धात का इख्तिताम होता है जैसे आप अपनी जगह पर रोक सकते हैं। ज़्यादातर लोग ये जानकर हैरान होंगे अगरचे कि ये धात के टेप के 2 और वाज़ेह कारआमद मकासद हैं। धात के टुकड़े में चौड़ा सुराख कील के सर पर काटने के लिए काफ़ी हद तक डिज़ाइन किया गया है। नंबर 5, दोस्तों क्या आपने कभी अपने आप को ये सोचते हुए पाया है कि डाइम्स और क्वार्टर्स के किनारों में खुरदरी से भरे हुए किनारे क्यों हैं लेकिन निकल्स और पैसों के किनारे हमवार हैं? ठीक है, आप हैरत से बजा है क्योंकि इसकी एक बहुत अच्छी वजह है। अच्छे पुराने दिनों में सिक्कों पर मुख्तलिफ वज़न में मुख्तलिफ किस्म के धात कास्टों से मेहर तस्ब की गई थी जो सिक्के की असल कदर थी। मिसाल के तौर पर एक औंस चांदी में से एक चांदी का डॉलर तैयार किया गया था। बाद में नए सिक्के में पिघलने के लिए लोगों ने सिक्कों में किनारों को मुड़वाना शुरू किया और मुड़ते हुए सिक्के मुड़वाना खर्च कर दिए गए। हालांकि